टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने होते हैं अठन्नी, अठन्नी को कहते हैं 8 आने। 1 रुपये में 16 आने होते हैं, यानी 50 पैसे 8 आने। टोपी जो है वो 50 पैसे में मिल जाती है। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे, अर्थात जूते की कीमत जो है वह टोपी से अधिक रही है। यहाँ पर टोपी और जूते का प्रतीकार्थ अर्थ लिया गया है। टोपी जो है वह मान सम्मान या सम्मानित व्यक्ति, और जूता नीच लोग या तुच्छ प्राणी का प्रतीक है। और इस गद्यांश में इसी प्रतीकार्थ का प्रयोग किया गया है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज़्यादा रही है। अब तो जूते की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है, यानी तुच्छ व्यक्तियों की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। और एक जूते पर 2500 टोपियाँ जो हैं वो न्यौछावर की जा सकती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी से कह रहे हैं कि तुम जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ पर प्रेमचंद जी की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है। प्रेमचंद टोपी के समान देश के शीर्षस्थ साहित्यकार थे। उनका खूब आदर सत्कार होना चाहिए था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए थी, परंतु इस समाज में जूते की कीमत अधिक आंकी जाती है। जिनका स्थान और मान सम्मान कम होना चाहिए, उन्हें धन के कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि टोपी को जूते के समान सामने झुकना पड़ता है। प्रेमचंद जी के साथ भी यही हुआ। वे सम्मानित साहित्यकार होते हुए भी धनी संपन्न लोगों की तुलना में कम सुविधाएं जुटा सके। उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। अब लेखक को विडंबना है। क्या विडंबना है कि प्रेमचंद जी जैसा महान साहित्यकार, जिन्हें उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, महान कथाकार और न जाने क्या क्या कहा गया, पहनने के लिए एक सही साबित उसके पास जूता भी नहीं जुटा पाया, उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। तो लेखक के लिए यह विडंबना है कि जो बात उसे आज तक नहीं चुभी थी, परंतु आज उसे चुभ रही है। जब लेखक उसका फटा जूता देख रहा है, प्रेमचंद जी का, कि फ़ोटो में उन्होंने फटा हुआ जूता पहना हुआ है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। प्रेमचंद जी महान कथाकार थे, कहानीकार थे। उन्होंने लगभग 350 कहानियाँ, 350 कहानियाँ लिखी। उपन्यास सम्राट, उपन्यासों के सम्राट थे। 11 उपन्यास लिखे। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह है गोदान। युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाले थे। जाने क्या क्या कहलाते थे, लोग उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते थे, मगर फ़ोटो में भी उनका जूता फटा हुआ था। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है।